नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है। पौष, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन माह में। इनमें से पौष माह और आषाढ़ माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान की जाने वाली पूजा गोपनीय रूप से की जाती है। साल में 2 ही नवरात्रि ऐसी होती हैं जिन्हें सार्वजनिक रूप से मनाया जाता है, जबकि बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि वर्ष में 4 बार नवरात्रि पूजन होता है। सार्वजनिक नवरात्रि के अलावा बाकी नवरात्रों को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रों का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इस दौरान तंत्र मंत्र जैसी गुप्त विद्याओं की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या देवियों की पूजा की जाती है। वो है माँ काली, माँ तारा, भुवनेश्वरी देवी, त्रिपुर सुंदरी माता, माँ छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, देवी मातंगी और माँ कमला। चैत्र और अश्विन माह की नवरात्रि सर्वसाधारण व्यक्तियों के लिए होती हैं। इन्हें प्रत्यक्ष नवरात्रि भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष नवरात्रि की प्रमुख देवी माँ पार्वती हैं, जबकि गुप्त नवरात्रि की प्रमुख देवी माँ काली हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रि में आराधना या प्रार्थना की जाती है, जबकि गुप्त नवरात्रि में विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। साधकों को इसका ज्ञान होने के कारण या इसके छिपे हुए होने के कारण इसको गुप्त नवरात्रि कहते हैं। चैत्र और अश्विन माह की नवरात्रि गृहस्थों और सामान्य जनों के लिए होती है, परंतु गुप्त नवरात्रि संतों और साधकों के लिए है। यह साधना की नवरात्रि है, उत्सव की नहीं, इसलिए इसमें खास तरह की पूजा और साधना का महत्व होता है। देवी भागवत के अनुसार जिस तरह वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में गुप्त नवरात्रि में किस प्रकार पूजा करना चाहिए वो पूजा करके मैंने आपको दिखाई है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। सर्वप्रथम आपको पूजन स्थल को गंगा जल से पवित्र कर लेना चाहिए। फिर वहाँ पर हल्दी से थोड़ा सा लीप लेना चाहिए। आप वहाँ पे गोबर से भी लीप सकते हैं, गेरू से भी लीप सकते हैं। इसके बाद आप वहाँ पर थोड़ा सा रंगोली बना लीजिए या चौक बना लीजिए। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में समान नवरात्रि की तरह 9 दिनों के लिए कलश की स्थापना की जाती है। कलश की स्थापना करने वाले को दोनों वेला मंत्र, जाप, चालीसा या सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दोनों ही समय आरती भी करना अच्छा होगा। माँ को दोनों वेला भोग भी लगाएं। इसमें लौंग और बताशा सबसे उत्तम होता है भोग लगाने के लिए। माँ के लिए लाल फूल सर्वोत्तम होता है। देवी को आख, मदार, दूब और तुलसी बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। पूरे 9 दिन अपना खान पान और आहार सात्विक रखें। पूजन स्थल पर आप एक चौकी रखें। चौकी को भी गंगा जल से पवित्र कर लें। अब आप उसके ऊपर एक लाल वस्त्र बिछाएं। लाल वस्त्र बिछाने से पहले चौकी के चारों तरफ हल्दी को थोड़ा सा छिड़क दें। उसके ऊपर आप लाल वस्त्र बिछाएं। अब इस लाल वस्त्र को चौकी के चारों पांवों से आप कलावा आदि से बांध दीजिए। अब एक सुपारी पे आप मौली लपेटकर यहाँ पे गणेश जी को प्रकट कर सकते हैं, या आप गणेश जी की प्रतिमा भी चौकी पे रख सकते हैं। चौकी पर थोड़ा सा अक्षत रखेंगे, उसके ऊपर माता गौरी और गणेश जी को पहले स्थापित करेंगे। अब चौकी पर थोड़ा सा अक्षत रखकर माता भगवती की कोई फोटो अथवा प्रतिमा को स्थापित करेंगे। आपके पास यदि दुर्गा कवच और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है तो उसको भी आपको चौकी पर रखकर प्रतिदिन उनका भी पूजन करना चाहिए। चौकी की एक साइड में हम माता की ध्वजा को भी लगाते हैं। इसको आपको अवश्य लगाना चाहिए और इसका भी प्रतिदिन पूजन किया जाता है। चौकी पर 2 पानी वाले नारियलों में स्वास्तिक बनाकर रखें और इनका भी प्रतिदिन पूजन करें। इन्हें महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अब हम यहाँ पर अक्षत से अष्टदल कमल बनाएंगे। इसके ऊपर हमें कलश को स्थापित करना है। कलश के लिए आपको मिट्टी का भी आप कलश ले सकते हैं या अन्य धातु का भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम आपका तांबे का कलश होता है। देखिए, यहाँ मैंने तांबे का कलश लिया। इसके घट पर मैंने मौली बांध दी है। आप चुनरी भी बांध सकते हैं वहाँ पर, या अन्य लाल कपड़ा भी बांध सकते हैं। फिर कलश पे स्वास्तिक बनाया है। अब यहाँ देखिए, कलश के अंदर हमें हल्दी डालना है, सुपारी डालना है, अक्षत डालना है, दूर्वा डालना है। कई लोग माता को दूर्वा नहीं चढ़ाते हैं तो दूर्वा कलश में नहीं डालते हैं, यह आपकी चॉइस है। इसमें पुष्प डालेंगे आप। यहाँ हम कोई सिक्का डाल देंगे अथवा चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं। लौंग, इलायची, सर्व औषधि। देवी की पूजा में सर्व औषधि कलश में अवश्य डालनी चाहिए हमें। इसके अलावा आपको रोली भी डालना चाहिए कलश के पानी में।
सर्वप्रथम कलश में हमने गंगा जल डाला है थोड़ा सा। अब शुद्ध जल इसमें डालकर कलश को घट तक भर देंगे। अब कलश में आम के अथवा अशोक के आप पल्लव लगा सकते हैं। पल्लवों में आपको हल्दी, रोली, कुमकुम लगा लेना है। अब आप यहाँ पर एक पानी वाला नारियल लीजिए और एक आपको चुनरी लेना है। चुनरी से आपको नारियल को लपेट लेना है। कलश के ऊपर आप अक्षत से भरा हुआ पूर्ण पात्र रखिए और उसके ऊपर आप चुनरी वाला नारियल रख दीजिए। नवरात्रि में हम 7 प्रकार के अनाजों को भी उगाते हैं। कई लोग केवल जौ ही उगाते हैं, तो आप इसके लिए एक पात्र ले लीजिए। इसमें आप शुद्ध मिट्टी से इसको भर लीजिए अथवा गंगा जी के किनारे से जो बालू आती है आप उसको भी ला सकते हैं। माता भगवती का स्मरण करते हुए हम इसमें जौ को बोते हैं अथवा 7 प्रकार के अनाजों को बोते हैं। कई लोग जौ को अलग रखकर बोते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग इसी के ऊपर कलश भी स्थापित करते हैं और पूरी नवरात्रि इनको भगवती का रूप मानकर इनकी पूजा अर्चना की जाती है। अब हम चौकी पर दीपक प्रज्वलित करते हैं। कई लोग यहाँ पे अखंड ज्योति भी जलाते हैं और कई लोग प्रतिदिन दीपक जलाकर फिर पूजा करते हैं। तो यहाँ हमने अखंड ज्योति जलाने के लिए पहले अष्टदल कमल बनाया है, उसके ऊपर अखंड दीपक को रखा है, उसमें कुछ अक्षत के दाने डाल दिए हैं। हमें लाल कलावे से इसमें बाती बनानी चाहिए। अब हम यहाँ पर पुष्प, रोली, हल्दी, कुमकुम से दीपक की पूजा कर रहे हैं। उसमें हम कलावा भी बांधेंगे। उसके बाद हम माँ भगवती का स्मरण करते हुए दीपक को प्रज्वलित करते हैं। किसी भी पूजन में सर्वप्रथम हमको दीपक को जलाना चाहिए, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। चौकी पर हम वरुण घंटी भी रखेंगे, इसका भी हमें पूजन करना चाहिए। अब धूप दीप जलाकर सर्वप्रथम हमें गणेश जी, कौरा जी, कलश और दीपक का पूजन करना चाहिए। यहाँ हम इनको फल चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, लौंग, इलायची, पान और अंत में दक्षिणा भी चढ़ाते हैं। आपके पास भगवती की यदि कोई मूर्ति हो तो उसका आप पंचामृत स्नान कराइए, फिर उसका पूजन करिए। पंचामृत स्नान कराने के लिए आपको पीतल की एक थाली लेनी है, उस पर आपको सतिया बना लेना है, कुछ पुष्प डालने हैं। फिर माँ भगवती को दूध, दही, शक्कर, घी, शहद इन 5 से स्नान कराया जाता है। आप किसी भी शुद्ध पात्र को रखकर उसमें माँ को स्नान करा सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की पूजा करते समय हमारे मुख से उनके नाम का उच्चारण अथवा उनके मंत्रों का उच्चारण निरंतर होते रहना चाहिए। माँ को हम नए वस्त्र पहनाते हैं। नए वस्त्र यदि उपलब्ध नहीं है तो उनके पुराने वस्त्रों को ही धोकर स्वच्छ करके पहना दीजिए। माता को वस्त्र पहना दिए हैं, गले में माला पहना दी है, इत्र लगा दिया है माँ को। अब माँ को जल अर्पित किया है, उनको रोली, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, अष्टगंध आदि सभी अर्पित कर दिया है। उन्हें लाल अक्षत जो होता है वो चढ़ाया गया है और इनको लाल पुष्प चढ़ाए गए। माता को लाल रंग बहुत ही प्रिय है, तो उनको लाल रंग की वस्तुएं ही अर्पित की जाती हैं। गणपति जी को दूर्वा अर्पित की जा रही है, शमी पत्र अर्पित किया गया है। अब माता की फ़ोटो जो है उसकी भी हम पूजा करेंगे। उन्हें भी रोली, अक्षत, चंदन, माँ को लाल चंदन लगाया जाता है, इनको हल्दी चढ़ाई जाती है, अबीर, गुलाल, रक्षा सूत्र सब चढ़ाया जाता है। अब हम यहाँ पर सुहाग सामग्री चढ़ाएंगे। मैंने माता के लिए एक साड़ी रखी है, 16 श्रृंगार की सामग्री है यहाँ पर। आप यदि इतना ना चढ़ा सकें तो आप छोटी सी चुनरी और 5 जो सुहाग के सामग्रियाँ होती हैं आप वो चढ़ा सकते हैं, या केवल आप चूड़ी और बिंदी भी चढ़ा सकते हैं। माता का श्रृंगार करिए। अब हम संकल्प लेते हैं, इसमें अपना नाम, गोत्र, स्थान सब बोला जाता है। दक्षिणा रखी जाती है, सुपारी, अक्षत, पुष्प आदि हाथ में लेकर तब हम यहाँ पे संकल्प लेते हैं। बिना संकल्प के कोई भी पूजा प्रारंभ मत करिए। अब हम पूजा शुरू करते हैं। गणपति जी को कलावा, दुर्गा जी को कलावा चढ़ाएंगे। मेरे जितने भी मैंने यहाँ पे देवता बैठाए हैं सबको कलावा, पुस्तक को भी कलावा चढ़ाया जाएगा। माँ लक्ष्मी स्वरूप में जो नारियल हैं उनको भी कलावा चढ़ाया जाएगा। आपको गणेश जी को जनेऊ चढ़ाना होता है, दीपक को जनेऊ चढ़ाया है, कलश को जनेऊ चढ़ाया है। अब हमें सबको हल्दी, रोली, कुमकुम आदि चढ़ाना है, तो मैंने पुष्प में ही हल्दी, रोली, कुमकुम आदि लगाकर पहले गणेश जी को, फिर दीपक को, जितने भी यहाँ देवी देवता यहाँ पे स्थापित करे हैं, पुस्तक आदि सबको समर्पित कर दिया है।
अब हम माँ को भोग लगा रहे हैं। माँ को मैंने बताशे चढ़ाए हैं। मैंने यहाँ पे मिठाई भी बनाई है, मैं वो भी चढ़ा रही हूँ। पान आप अवश्य चढ़ाइए। पान के ऊपर बताशा, लौंग, इलायची, सुपारी रखकर अर्पित करना चाहिए। फलों में मैंने माँ को केले और सेब का भोग लगाया है प्रथम दिवस। अंत में हम दक्षिणा अर्पित कर देंगे। अब यहाँ हम सबको इत्र अर्पित कर देंगे। नवरात्रि में हमें प्रतिदिन यहाँ पर हवन करना चाहिए। इसके लिए आप गोबर का उपला भी ले सकते हैं अथवा आम की लकड़ी पर भी हवन कर सकते हैं। हवन में प्रतिदिन हमें घी में बताशे को डुबोकर अग्निदेव को समर्पित करना चाहिए। हमें 2 लौंग को भी घी में डुबोकर अग्निदेव को समर्पित करना चाहिए। इसके बाद अंत में हम माता की आरती करते हैं। इन नवरात्रों में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं और देवी के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। अंत में पूजा में आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।